वाई ओनली मैन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, सिर्फ मैन ही क्यों मतलब प्रोवाइड करे जो भी है फैमिली उसके लिए। आज हो रहा है ना ये है ना कि फेमिनिज्म धीरे धीरे मतलब फैल रहा है। अच्छी भी बात है क्योंकि इक्वलिटी की तरफ जा रहे हैं, बट क्या इक्वलिटी सिर्फ एक तरफा ही है? क्या हम ये देखें कि सिर्फ औरत मतलब ऊपर जा रही है तो ही वो वहाँ पे इक्वलिटी है और बाकी तो है ही नहीं। इक्वलिटी तो ओवरऑल होनी चाहिए ना। मतलब अगर तुम ये देखो जहाँ पे बैलेंस नहीं है दोनों मेल और फीमेल, तो वहाँ पे फिर इक्वलिटी है का? क्योंकि इक्वलिटी ना होने का कारण ही तो यही होता है ना कि जहाँ पे एक जेंडर थोड़ा ऊपर होता है और एक जेंडर थोड़ा सा नीचे होता है। तो पहले तो ये हो रहा था और अभी भी है। मैं ये चीज़ को ऐसे नहीं कह रहा कि अभी भी नहीं है ये चीज़, कि मेल है ना कहीं कहीं ऊपर है सोसाइटी में। वो एरियाज है जो डेवलप नहीं हुए हैं, जो रूरल एरियाज है, तो फीमेल को उतने राइट्स नहीं है। बट यहाँ पे बात ये आ जाती है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। अगर तुम एज ए ह्यूमन सोचो तो लॉजिकली अगर इस पर ध्यान देना चाहो तो एक अगर मतलब है मतलब सिस्टम जहाँ पे दो पार्टनर एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे सारा बोझ एक ही पार्टनर के ऊपर क्यों आ जाता है कि उसको ही सारी मतलब जो फाइनेंशियल जो है नीड्स है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तुम इस मतलब हिसाब से देखो इसको, तुम मेल फीमेल भूल ही जाओ एक बार। अगर एक बंदे के ऊपर सारा बोझ आ रहा है कि सारे पैसे उसको ही लेके आने, उसको ही है मतलब कमाने, और अगर वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसे मतलब ऐसे गिल्टी फील करवाया जा रहा है कि तुम तो किसी काम का है ही नहीं। और उसको प्यार भी सिर्फ तभी तक मिलेगा जब तक वो सारी तुम्हें जो भी तुम्हारी मतलब नीड्स है वो फुलफिल करेगा। तो ये कहाँ तक ह्यूमैनिटी को सेटिस्फाई करता है, कहाँ तक ये इक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, कहाँ तक ये लॉजिक को सेटिस्फाई करता है, और कहाँ तक ये जो मेरा दिमाग है सिस्टम को अपना कैसे रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इंडिया में तुम देख लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे ये है कि जब एक शादी का मतलब सिस्टम होता है सेट, तो पहली बात तो वो प्यार के बेसिस पे तो होता नहीं है। तो दो अनजान जो आदमी होंगे उनको मतलब पास मतलब लाया जाएगा, और फिर वहाँ पे ये बात होगी कि एक बंदा क्या करेगी, ये इसका काम ये है सिर्फ एक घर चलाएगी। जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो फालतू चीज़ है, वो भी बहुत मतलब जिम्मेदारी वाला काम है घर को संभालना, बट सारे जो मतलब जहाँ से मतलब घर का मतलब सोर्स है पैसे कमाने वाला, वो एक के ऊपर ही बोझ क्यों आ जाए? और क्यों सारे लोग इसको मान भी चुके हैं और एक सिस्टम का पार्ट भी बन चुके हैं और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। मैंने यहाँ तक कि इतने शोज देख लिए जहाँ पे बाहर के शोज देखे हैं, ब्रेकिंग बैड हो गया, उसके अंदर बाद में बोलते हैं कि आदमी को तो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर तुम एक मैन हो, अगर तुम एक मर्द हो, तो तुमको फैमिली के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि तुम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करोगे और तुम कमा के भी लाओगे, बट सिर्फ तुम्हें ही क्यों करना पड़ेगा? तुम इस ही को समझो, ये जो ही बोल रहा हूँ ना, बट ही तुम्हें ही क्यों करना पड़ेगा? दोनों तरफ से वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है? ये सिस्टम हमने क्यों बना लिया है? सारे एक बार अपने जो भी धारणाएं हैं, जो भी बिलीव्स है ना, उसको बाहर फेंको, और जो मैं लॉजिक में समझा रहा हूँ ना, जो हमने सिस्टम से परे होकर उसको देखने की कोशिश करो। इसको या तो ये होता है, एक बंदा इसको क्या कह देता है कि हाँ वो तो मर्द है तो उसको तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी तो हमें पार्टाइजी की तरफ लेके के मतलब जा रही है। अगर तुम फेमिनिस्ट हो, अगर तुम इक्वलिटी की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम पुरुष प्रधान समाज के अगेंस्ट थे। पार्टाइजिकल जो सिस्टम थे कि सिर्फ आदमी को ही राइट्स मिलेंगे, आदमी बेटर है, तो मतलब तुम चाहते थे कि तुम दोनों इक्वल हो। तो अब तुम जब ये मान के बैठ गए हो और मतलब बोलते नहीं हो, पर दिमाग में तुम्हारी ये चीज़ चल रही है कि मर्द को कमाना ही होगा, अगर वो नहीं कमाएगा तो वो मर्द है ही नहीं, या फिर उसकी तो ये ड्यूटी है, तो भी तो ये चीज़ पार्टाइजी में आ जाती है ना। क्योंकि यहाँ पे तुमने खुद मान लिया है कि एक वे में जो मेन है उसका ये काम है और मेरा ये काम है ही नहीं, तो तुमने खुद यहाँ पे इक्वलिटी की धज्जियां उड़ा दी है। या फिर तुम कामचोर हो, तुम काम नहीं करना चाहती हो, आएंगी कुछ वो कहेंगी मैं तो घर का काम करती हूँ ना, उसमें भी इक्वलिटी लाओ। किसने कहा कि वो सिर्फ औरतों का काम है? सिस्टम से बाहर उठ के देखो ना, तुम एक इंसान थे, ये सिस्टम इंसानों ने ही बनाए हैं, ये कोई ये नहीं है। सबसे बड़ा तो परसेप्शन के ऊपर वीडियो आने वाला है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। खेल सारा परसेप्शन का है, हमने चीज़ों को कैसा देखना स्टार्ट किया और हमने कैसा मान रखा है उनको, उसका खेल है। परसेप्शन क्या बन चुका है, हम आज भी जो भी चीज़ सोचते और देखते हैं ना, उसमें आंखें मेरी खुद की नहीं है, ये बात बॉडी पे सुनना, उसमें आंखें दूसरों की है। ये जो भी हम कहते हैं ना, मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरी ये सोच है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मैं नहीं मान रहा हूँ,
इसलिए मैंने किसी और का चश्मा उतार के अपने चश्मा लगाया है। मतलब तुम एक कल्चर को सपोर्ट कर रहे होते हो। अगर तुम्हें इससे बाहर जाना है, हटके सोचना है, खुद की आइडियोलॉजी अगर बनानी है और हर चीज़ में सवाल तुम्हें करना ही पड़ेगा फिर, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मतलब किसने कह दिया बिना अक्ल के आदमी ने कि काम करना जो भी मतलब घर के काम है, जो कुकिंग हो गई, जो भी सारी चीज़, कपड़े धोना हो गई, वो औरत का काम है और सिर्फ कमाना, मैन हैज टू प्रोवाइड बिकॉज ही इज, सारी फालतू बातें। कुकिंग करना, कपड़े धोना एक बेसिक चीज, अगर तुम्हें नहीं आती है तो फिर तुम भी फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। सिर्फ कमाने से तुम मैन नहीं हो जाते हो, तुम हो ऑलरेडी मैन। अगर तुमने मैन के हार्मोन्स है तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हारे पास अगर पेनिस है तो बायोलॉजिकली यू आर मैन। तुमको किसी और सर्टिफिकेट की कोई चीज की जरूरत नहीं है। भले तुम रो, भले हंसो, भले कमाओ ना कमाओ, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये है कि तुम्हारे पास वेजाइना है तो भले ही तुम मतलब कोई भी काम करो ना करो, यू आर अ वुमेन। बाकी जो भी रूल तुम्हारे ऊपर इम्प्लाई हुए हैं ना, उससे तुम मेल या फीमेल नहीं हो जाते हो। ये एक सिस्टम सेट किया गया है। इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख के सोचो, फिलोसफिकली देख के सोचो। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ तक कि मेरे ही दिमाग से आया होगा, मतलब मेरे इंसान के दिमाग से। तो जब हम चाह रहे हैं कि संसार में सुख हो, पीस हो, इक्वलिटी हो, तो अब हम क्यों नहीं चाह रहे हैं कि सच में हो इक्वलिटी। एक मैन है उसको भी कमाना चाहिए, एक फीमेल है उसको भी कमाना चाहिए। यार सोसाइटी क्या बोलेगी अगर मैंने ये बात कह दी तो? सोसाइटी की माँ की आंख भाई। सोसाइटी को सोचने दो जैसे उसको जीना है। तुम सोचो तुमको कैसे मतलब जीना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कमाना छोड़ दो, तुमको कमाना है, बट तुम्हें ये नहीं मानना है कि मैं कमा रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, मैन हूँ। तुम्हें खुद से प्यार करना है कि मैं भले कमाऊँ ना कमाऊँ, मैं एक मैन हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। औरत का भी काम है तो भी कमाए, क्योंकि जितना इंसान मैं हूँ उतना इंसान हो एक औरत होती है। तुम्हारी बॉडी भी अलग अलग वेज में काम करती होगी, बट वो सिर्फ 2% है चीज़ें। 98% पे फोकस करो कि तुम एक इंसान हो और दोनों के काम सेम हो सकते हैं अगर तुम अपनी सोच को चेंज करो। ये चीज़ दोनों के लिए जाती है। मेन को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे को जो काम है, बेसिक काम है, और भी जो काम है घर के, वो मेरे को आने चाहिए। फीमेल को भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरे को भी कमाना है। मतलब ना ये बंदा इसके ऊपर हो डिपेंड होना, ये जो है बंदी हो इसके ऊपर हो डिपेंड। दोनों को ये बात समझनी होगी और ये मानना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और दिमाग चलाएं और सोचें कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। तुम्हें प्यार पाना है अपनी ज़िंदगी में तो कोई फिर वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए कि भाई अगर तुम कमाओगे तो तुमको प्यार मिलेगा, और अगर तुमने कमाना बंद कर दिया तो भाई तुमको प्यार मिलना हो जाएगा बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन हो, औरत हो, बूढ़ा आदमी हो, बूढ़ी औरत हो या फिर एक मर्द हो, सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, बिना कुछ क्राइटेरिया के कि मेरे को अगर ये चीज़ मिलेगी तो ही मैं उसको प्यार दूंगा। मैन, वुमेन एंड एवरी ह्यूमन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली। आई होप जो भी मैंने कहा वो तुमको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।